नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारे UPRO RO ARO की टेस्ट सीरीज चल रही थी, ठीक है, जिसमें हमने टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे। 15 कंप्लीट हो गए हमारे टेस्ट, और ये हमारा टेस्ट होगा 16वां, टेस्ट नंबर 16, जिसमें हम देखते हैं 140 क्वेश्चन। और ये जो हमारा होगा, इसमें हम 3 पार्ट में देखते हैं। पार्ट 1 में देखते हैं हम 50 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में भी 50 देखते हैं, और थर्ड पार्ट में देखते हैं हम पार्ट थर्ड में 40 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और जो ये हमारा टेस्ट होगा यूपी स्पेशल का होगा। अभी तक हमने यूपी स्पेशल पर नहीं डाला है कोई भी टेस्ट, लेकिन ये वाला टेस्ट यूपी स्पेशल पे होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार स्थित हैं? ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ललितपुर और बांदा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करें मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की बात करें तो ये किसके लिए? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध। चूने पत्थर के भंडार मिलते हैं यहाँ पे, चूना पत्थर। और यदि बात करें और संगमरमर और इमारती पत्थर मिलता है। संगमरमर और इमारती पत्थर। यदि बात करें मिर्ज़ापुर और बांदा की, मिर्ज़ापुर और बांदा में कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो वो मिलेगा हीरा देखने को मिलेगा। हीरे के भंडार हैं, हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश से सहारनपुर की सीमा सटी या लगी हुई है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन सेकंड है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है उत्तराखंड, ऑप्शन फोर्थ है पंजाब। सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है केवल 1 और 4, केवल 3 और 4, केवल 1 2 3 और उपयुक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, पंजाब से तो नहीं लगेगी सहारनपुर की सीमा, और हरियाणा से भी लगेगी, और हिमाचल से लगेगी, और उत्तराखंड से लगेगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। यदि बात करें यूपी का सबसे उत्तरी जिला, इसको सबसे उत्तरी जिला कहा जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला। किस किस से सीमा लगती है सहारनपुर की? यदि बात करें हरियाणा से भी लगती है, हिमाचल से भी लगती है, और उत्तराखंड से भी लगती है। और ये यदि सहारनपुर की बात करें तो यह शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी के करीब दोआब क्षेत्र के ऊपरी भाग में स्थित है। जैसे कि यह शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी के करीब दोआब क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका दोआब का मतलब क्या होता है? दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। यदि बात करें यूपी का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है, तो यूपी का जब सबसे पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला कौन कौन से हैं? बलिया और शामली।
और यदि दक्षिण जिले की बात करें, दक्षिण जिला है सोनभद्र। दक्षिण जिला कौन सा है यूपी का, तो वो है आपका सोनभद्र। और यदि बात करें सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला, पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन कौन से हैं, बलिया और शामली, बलिया और शामली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दिए हैं। कथन है, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना क्षेत्र में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा सघन कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कारण है, इस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन है हमारे पास में ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना क्षेत्र में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा सघन कृषि के लिए उपयुक्त होती है। इस मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। ये गलत हो जाएगा, अधिक नहीं होते, कमी होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है, कमी होती है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। ए सही है, आर गलत है। चलिए देखिए, गंगा के यदि हम देखें, गंगा के उत्तरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर मृदा मिलती है। ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में कौन कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है हमें, खादर और बांगर। खादर देखने को मिलेगी और हमें बांगर देखने को मिलेगी। जैसे कि बाड़ों का जो है निक्षेप, जैसे कि खादर प्रतिवर्ष बाड़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़, उसको हम क्या कहते हैं, जो महीन गाद के कारण होता है, उसमें वो मृदा की उर्वरता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, यानी कि इसको नई मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। बांगर जो होता है वो पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, पुरानी मिट्टी कहते हैं, जो कि जिसका जमाव जो होता है किस कारण होता है, बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है। इसका जो जमाव होता है बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिले में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, श्रावस्ती, सूर्य मंदिर के सामने दिया महोबा, भृगु मुनि मंदिर के सामने दिया बलिया और मुक्तेश्वर शिव मंदिर के सामने दिया हापुड़। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। कौन सा सही होगा इसमें, कमेंट करेंगे और बताएंगे। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो श्रावस्ती में नहीं है, कहाँ है फिर, तो वो है आपका ललितपुर में। ललितपुर में स्थित है। महोबा में आपका सूर्य मंदिर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, महोबा में सूर्य मंदिर हो जाएगा। बलिया भृगु मुनि जो मंदिर है वो बलिया में हो जाएगा और मुक्तेश्वर जो मंदिर है वो हापुड़ में हो जाएगा। ठीक है। महोबा में और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कीरत ताल है, कीरत ताल हो गया, और क्या है, गोरख पहाड़ी है, गोरख पहाड़ी है, और क्या है, शिव तांडव है, चंदेल कालीन है। यदि हम बलिया की बात करें, बलिया में और क्या है, सुरह ताल है, सुरह ताल पक्षी विहार। ठीक है। और वृत्तिकूट आश्रम है, पराशर मुनि आश्रम है बलिया में। यदि बात करें हम हापुड़ में झारखंडेश्वर मंदिर है,
झारखंडेश्वर मंदिर है और गढ़मुक्तेश्वर है। चलिए आगे देखते हैं। हमें दिया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। उत्पाद दिया है, उत्पाद के सामने जिला दिया है। मूंज उत्पाद के सामने दिया कन्नौज, इत्र के सामने दिया प्रयागराज और लकड़ी के खिलौने के सामने दिया मुरादाबाद और धातु शिल्प के सामने दिया हमें चित्रकूट। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। देखिए यदि हम मूंज उत्पाद की बात करें तो मूंज उत्पाद किस जिले में मिलता है, तो मूंज उत्पाद जो है प्रयागराज। इत्र की बात करें तो इत्र का फेमस जो है किसके लिए, कन्नौज किसके लिए फेमस है, वो इत्र के लिए। लकड़ी के खिलौने की बात करें तो वो चित्रकूट के लिए, और धातु शिल्प की बात करें तो वो मुरादाबाद पीतल के लिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए का 2 बी का फर्स्ट। ए का 2 बी का फर्स्ट आपका ऑप्शन ए में मिल जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश में प्रत्येक वर्ष कजरी महोत्सव सोनभद्र में आयोजित किया जाता है। और सेकंड है कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश में लोक कला को प्रश्रय देने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2 और दोनों सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। देखिए प्रदेश में प्रत्येक वर्ष कजरी महोत्सव सोनभद्र में आयोजित किया जाता है। सोनभद्र में नहीं किया जाता है तो कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है आपका मिर्जापुर में, देखने को मिलेगा मिर्जापुर में। तो आपका पहला तो गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य का प्रश्रय देने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। चलिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती, महोबा, प्रयागराज, चित्रकूट। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका प्रयागराज, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। कितनी है विधानसभा की सीटें इसमें, 12 हैं। यदि बात करें विधानसभा द्विसदनीय विधानमंडल का निचला सदन है। द्विसदनीय विधानमंडल का निचला सदन है। कितनी सीट हैं, तो वो हैं 403 सीटें हैं। और विधान परिषद में यदि बात करें तो 100 सीटें हैं। और यदि आजमगढ़ की बात करें हम तो आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, आगरा में 9 सीटें हैं। और सबसे कम विधानसभा वाली सीटें जो हैं श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में कितनी कितनी सीटें हैं, इनमें 2-2 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विधानसभा में कौन से संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। 102वें संविधान संशोधन द्वारा, 103वें संविधान संशोधन द्वारा, 104वें संविधान संशोधन द्वारा, 105वें संविधान संशोधन द्वारा। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 2019 को हुआ था। यदि बात करें 102 की, 102 कब हुआ था, 102 हुआ था 2018 में। और यदि बात करें 103 की तो ये भी 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था। यदि बात करें हम 105वें की तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 2021 में।
ये 102 जो था वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा का प्रावधान किया गया था। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों में से किनका उद्गम स्रोत हिमालय है? गंगा नदी, यमुना नदी, सोनभद्र नदी और काली शारदा नदी। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4 और केवल 1, 2, 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए गंगा नदी है, यमुना नदी भी है और काली शारदा भी है। सोनभद्र नदी नहीं है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 4। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। यदि हम हिमालय की नदियों की बात करें, जैसे कि गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। यदि हम यमुना की बात करें तो यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। यदि हम काली शारदा की बात करें, काली शारदा कहाँ से निकलती है? कुमायूं क्षेत्र के का मिलाम हिमनद से। यदि हम गंडक की बात करें तो गंडक कहाँ से निकलती है? वो निकलती है, यदि हम गंडक नदी की बात करते हैं तो गंडक नदी कहाँ से निकलती है? महान हिमालय से। महान हिमालय से। यदि सोनभद्र की बात करें, सोनभद्र नदी कहाँ से निकलती है? सोनभद्र निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से, ना कि हिमालय से। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और सोनभद्र में बहते हुए बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। यदि हम इसकी बात करें तो इस पर एक बांध है, वो है आपका रिहिंद बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुसैन शाह सरकी और इब्राहिम शाह सरकी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका इब्राहिम शाह सकरी। ठीक है। यदि बात करें हम फिरोज शाह तुगलक की, इसने जो है जौनपुर की स्थापना की थी। जौनपुर की स्थापना की थी। यदि बात करें हम सिकंदर लोदी की, सिकंदर लोदी ने क्या किया था? आगरा की स्थापना की थी। कब की थी? 1504 में। 1504 में की थी। यदि बात करें हम हुसैन शाह सकरी की, तो इसने क्या करवाया था? जौनपुर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था और लाल दरवाजे का निर्माण कराया था जौनपुर में। किस किस का निर्माण कराया था? जामा मस्जिद और लाल दरवाजा। यदि हम बात करें इब्राहिम शाह सरकी की,
तो एक तो अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था, दूसरा झांझरी मस्जिद का निर्माण कराया था, झांझरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश कौन से जिले में अवस्थित है? बुलंदशहर, बी है ललितपुर, सी है मिर्जापुर और डी है सोनभद्र। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका सोनभद्र हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। कहां कहां देखने को मिलता है? यूपी और एमपी में, एमपी प्लस यूपी। इसको भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी कहा जाता है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ठीक है, यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है सोनभद्र। यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यह एकमात्र ऐसा जिला है सोनभद्र जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। इसकी जो सीमा है सोनभद्र की वो 4 राज्यों से लगती है। कौन कौन से 4 राज्य हैं वो? तो वो है, एक तो आपका मध्य प्रदेश हो गया, एमपी हो गया। दूसरे की बात करें तो छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तीसरे की बात करें तो झारखंड हो गया, और चौथे की बात करें तो बिहार हो गया। एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। कौन कौन से हो गए? मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया दूसरा, तीसरा झारखंड हो गया, चौथा बिहार हो गया। दूसरा सबसे बड़ा जिला है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये भी ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ है? वो यूपी और एमपी की सीमा से है, लगा है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अर्जुन बांध के सामने दिया है यमुना नदी, चंद्रप्रभा के सामने दिया है चंद्रप्रभा बांध नहर, चंद्रप्रभा नदी, और नगवा बांध नहर के सामने दिया कर्मनासा नदी, और माता टीला बांध के सामने दिया बेतवा नदी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें गलत होगा। अर्जुन बांध जो है वो है हमीरपुर में। किस नदी पर है? अर्जुन नदी पर है। अर्जुन नदी कहाँ है? कहाँ देखने को मिलता है? हमीरपुर में, हमीरपुर। यदि बात करें नगवा बांध नहर की, ये कहाँ देखने को मिलेगा? वाराणसी में। चंद्रप्रभा की बात करें, नगवा, ये वाराणसी में आपका मिलेगा चंद्रप्रभा बांध। और नगवा बांध की बात करें, नगवा बांध आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर और सोनभद्र। यदि माता टीला बांध की बात करें तो ये कहाँ मिलेगा? ललितपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान की स्थापना की गई? प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका गोरखपुर, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है काले हिरण हेतु उत्तर प्रदेश में कौन से गैर वन्य क्षेत्रीय संरक्षण केंद्र हैं? अलीगढ़ का गवाना क्षेत्र, प्रयागराज का मेजा कोरांव क्षेत्र, मिर्जापुर का क्षेत्र। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा अलीगढ़ का गवाना क्षेत्र हो जाएगा और प्रयागराज का मेजा कोरांव क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन 2 राइट हो जाएंगे। ऑप्शन होगा केवल 1 और 2। यदि मिर्जापुर के क्षेत्र की बात करें किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे एक वन्यजीव विहार मिलता है। कौन सा? कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार। क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको चीता, और क्या मिलेगा? तेंदुआ, और क्या देखने को मिलेगा? चिंकारा, और क्या देखने को मिलेगा? चीता, तेंदुआ, चिंकारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ विश्व के लगभग 60% सारस पक्षी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, बलिया में सर्वाधिक सारस पक्षी पाए जाते हैं। ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं, केवल 2, दोनों सही, और केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखें यहाँ पे जो 60% सारस हैं, सारस पक्षी नहीं पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? वो 40% पाए जाते हैं। पहला तो गलत हो जाएगा। यदि बात करें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, बलिया में सर्वाधिक सारस पक्षी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपको कौशाम्बी में देखने को मिलेगा, कौशाम्बी, और कहाँ देखने को मिलेगा? फतेहपुर, इटावा, फतेहपुर हो गया, इटावा हो गया, मैनपुरी हो गया, और क्या हो जाएगा? बुलंदशहर हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा। तो आपके दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वनोत्पाद दिए हैं और वृक्ष दिए हैं। माचिस की तीली के सामने दिया तेंदुआ, बीड़ियाँ के सामने दिया सेलम, चूड़ियाँ के सामने दिया साखू, और पत्तल के सामने दिया लाख। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए माचिस की तीली की बात करें तो वो सेलम हो जाएगा, बीड़ियाँ की बात करें तो आपका तेंदू हो जाएगा, और चूड़ियाँ की बात करें तो लाख हो जाएगा, और पत्तल की बात करें तो साखू हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए का 2, बी का फर्स्ट। ए का 2, बी का फर्स्ट आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ केंद्र दिए हैं, एक तरफ नेतृत्वकर्ता दिए हैं। अयोध्या के सामने दिया खान बहादुर खान, प्रयागराज के सामने दिया नाना साहेब, और बरेली के सामने दिया मौलवी अहमदुल्ला, और कानपुर के सामने दिया लियाकत अली। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन है आपके पास ये, इनमें बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए यदि हम बात करें अयोध्या की, अयोध्या में मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। यदि प्रयागराज की बात करें तो लियाकत अली खान। यदि हम बरेली की बात करते हैं तो खान बहादुर खान, और कानपुर की बात करते हैं तो नाना साहेब। ए का 3, बी का 4। ए का 3, ए का 3, ए का 3, बी का 4। ये भी नहीं है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश जनघनत्व की दृष्टि से देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रथम स्थान पर है। और सेकंड है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं, केवल 2 दोनों सही और केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। ये प्रथम स्थान पर नहीं है, 9वें स्थान पर है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यदि बात करें उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है, ये सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट। यदि बात करें 2011 के अनुसार एवरेज यानी कि औसत जनघनत्व कितना है, वो है आपका 829 व्यक्ति पर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, 829। यदि बात करें शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, शीर्ष में देखेंगे, शीर्ष राज्य में जनघनत्व के मामले में तो पहला है गाजियाबाद। दूसरा देखेंगे तो कौन सा है, वाराणसी। और यदि तीसरा देखेंगे तो तीसरा है लखनऊ। यदि बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में तो वो है ललितपुर। और सेकंड है आपका देखा जाए तो सोनभद्र। और उसके बाद बात करें तो हमीरपुर। तो कौन सा सही होगा इसमें, आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कार्यशील जनसंख्या में से कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है? 32.9, 29, 30.3 और 59.3। कमेंट करेंगे कितने परसेंट है। इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 59.3%, 59.3%। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सोनभद्र और मिर्जापुर का प्रसिद्ध नृत्य है और इस नृत्य में महिलाएं 108 दीपक का चरकुला पिंजरा सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है दोनों सही, ऑप्शन डी है केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2। यानी कि इस नृत्य में महिलाएं चरकुला नृत्य में 108 दीपक का पिंजरा जो है सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। और यदि बात करें सोनभद्र और मिर्जापुर का, ये प्रसिद्ध नृत्य नहीं है, ये जो है ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, ब्रज क्षेत्र का। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थान या अकादमी या एकेडमी पर विचार कीजिए, उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भारतेंदु नाट्य अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी और भातखंडे संगीत संस्थान। कमेंट करेंगे और बताएंगे इनमें कौन सा सही होगा चारों में। यदि बात करें भारतेंदु नाट्य अकादमी की, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1975 में। बात करें राज्य ललित कला अकादमी की, और तो ये इसकी स्थापना हुई है 1962 में। और यदि बात करें संगीत नाटक अकादमी की, तो ये हुई है 1963 में। और इसके बाद बात करें भातखंडे की, तो वो हुई है 1926 में। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले चौथा ही आ जाएगा, 1926। चौथा किस में मिल रहा है आपको? इसमें मिल रहा है ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो 26 के बाद 62, यानी कि 4th, 2nd और फिर उसके बाद 3rd और उसके बाद 1st। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही कथन बताना है। उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य का विकास लोक नृत्य के पहले हुआ है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथकली है। उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य का विशेष विकास वाजिद अली शाह के समय में हुआ। और ऑप्शन 4 है, इस नृत्य के प्रमुख कलाकार शंभू महाराज और बिरजू महाराज हैं। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1 और 4, 2 और 3 और 3 और 4 और 1 to 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य का विकास लोक नृत्य के पहले हुआ है, पहले नहीं हुआ है, वो बाद में हुआ है। ये तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड की बात करें, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नृत्य है शास्त्रीय नृत्य कथकली है। कथकली केरल का है, यहाँ का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो यदि बात करें तो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है यहाँ का उत्तर प्रदेश का, तो वो है कथक, ना कि कथकली। तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन है 3 और 4, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मेला और त्योहार दिए, संस्थान दिए। नौचंदी मेले का सामने दिया मेरठ, ध्रुपद मेला के सामने दिया अम्बेडकर नगर, और देवा शरीफ के सामने दिया, देवा शरीफ मेला के सामने दिया बाराबंकी, और शाकंभरी देवी मेला के सामने दिया सहारनपुर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट। ध्रुपद जो मेला है वो अम्बेडकर नगर में नहीं है, वो है आपका वाराणसी में, और वृंदावन का त्योहार है। वाराणसी और वृंदावन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है। उदंत, मार्तंड, सरस्वती, कर्मयोगी, बनारस अखबार। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बनारस अखबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तरफ दिया लोक नृत्य लोकगीत और दूसरी तरफ दिया क्षेत्र। बिरहा के सामने दिया ब्रजभूमि, होरी के सामने दिया बुंदेलखंड, सोहर के सामने दिया पूर्वांचल, और अल्लाह के सामने दिया आल्हा के सामने दिया अवध। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। देखिए बिरहा की बात करें वो कहाँ देखने को मिलेगा, पूर्वांचल में। होरी की बात करें, होरी या होली ब्रजभूमि, और सोहर की बात करें तो सोहर देखने को मिलेगा आपका अवध में, और आल्हा की बात करें तो वो बुंदेलखंड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए का 3 बी का फर्स्ट। ए का 3 बी का फर्स्ट आपको एक में ही देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। ऑप्शन फर्स्ट दिया है उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा हेतु पर्यावरण निदेशालय का गठन 1967 में किया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ, वाराणसी में पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। दोनों में से कोई नहीं, केवल 2 और दोनों सही और केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए इसकी जो स्थापना हुई है वो 1967 में नहीं हुई थी, 1976 में हुई थी। तो आपका पहला तो गलत हो जाएगा।
सेकंड है उत्तर प्रदेश के मेरठ और वाराणसी में पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए 1989 में ताज ट्रेपेजियम परियोजना शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के संरक्षण और उसके प्रदूषण के रोकथाम के लिए 2009 में राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। ऑप्शन है हमारे पास में केवल दोनों में से कोई नहीं, केवल 2 दोनों सही और केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए 1989 में ताज ट्रोपेजियम परियोजना जो शुरू की गई थी वो की गई थी 1999 में। ये तो गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के संरक्षण और प्रदूषण के रोकथाम के लिए 2009 में राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, किसान समृद्धि आयोग, किसान बही योजना और किसान मित्र योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना, उनको काल क्रम में लगाना है, काल क्रमानुसार में। ऑप्शन ये दिए हैं आपके पास में, बताना है कौन सा सही होगा। देखिए यदि बात करें हम किसान समृद्धि योजना की तो कब शुरू की गई थी? ये की गई थी आपकी 2017 को। यदि बात करें हम किसान बही योजना की, ये कब शुरू की गई थी? 1992 को। यदि बात करें किसान मित्र की, किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2001 को। यदि बात करें किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तो ये कब की गई थी? 1999 से 2000 के बीच। कौन सा राइट होगा अब इसमें? देखिए 1992 पहला ऑप्शन ये आ जाएगा, सेकंड वाला, सेकंड में जिसमें है 2 में मिल रहा है हमको, बी और डी में। तो 92 के बाद कौन सा आ जाएगा? 92 के बाद आ जाएगा 99, बी और 4। आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी और 4 में बी दिख रहा है, बी 4 और फिर उसके बाद में 2001 हो जाएगा थर्ड और फिर 2017। चलिए यदि बात करें किसान बही योजना की तो इसका जो वितरण दिया, किसानों का वितरण दिया गया है इसमें कि कितनी खेती है उनके पास में, कितनी खेती योग्य भूमि है। यदि बात करें किसान समृद्धि योजना का लक्ष्य क्या था? ये योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई थी और जो लक्ष्य था इसमें 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना था। किसानों की आय को क्या करना था? दुगना करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल, कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार किया गया? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसान आंदोलन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? इसमें होगा आपका असहयोग आंदोलन, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। कब शुरू किया गया था? 1921 और 22 में, 1921 और 22। यूपी के गांवों तक फैल गया था 21-22 तक, और यूपी में अनेक विद्यालयों की स्थापना की गई और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई असहयोग आंदोलन में। और इसी दौरान एक घटना हुई थी, चौरी चौरा कांड। कहाँ? गोरखपुर में हुई थी और 1922 में। इसमें चौरी चौरा कांड में 22 जवानों को जिंदा जला दिया था और इसी कारण गांधी जी ने इसको वापस लेने का निर्णय लिया, घोषणा कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, यह है भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। और सेकंड है, वाराणसी की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन है हमारे पास में, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2।
दोनों सही, केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा। देखिए भारत का, यह है भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है, भारत का नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य नहीं है, तो कौन सा है, तो ये है आपका कर्नाटक। कर्नाटक है रेशम उत्पादक के मान में, कर्नाटक। तो ये तो गलत हो जाएगा। वाराणसी की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं, ये आपका सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दो महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक क्षेत्र हैं। और सेकंड है, भारत की पहली चीनी मिल प्रतापगढ़ में स्थापित की गई। ऑप्शन वही है हमारे पास में, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2, दोनों सही और केवल 1। बताएंगे कौन सा सही होगा। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दो महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक क्षेत्र हैं, ये गलत है। और भारत की पहले चीनी मिल प्रतापगढ़ में स्थापित की गई, ये सही नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। भारत की पहली चीनी मिल प्रतापगढ़ में स्थापित की गई। और गंगा यमुना दो महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक क्षेत्र है, ये आपका सही है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें ऑप्शन एक तरफ उद्योग दिए, एक तरफ स्थान दिए। कांच की चूड़ी, औरैया, ब्लैक पटरी, प्रतापगढ़, देसी घी, फिरोजाबाद, आंवला, आजमगढ़। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए कांच की चूड़ियां देखने को मिलती हैं फिरोजाबाद। ब्लैक पटरी की बात करें, ब्लैक पटरी आजमगढ़। एका 3 बी का 4 है किसी में, एका 3 बी का 4, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। एका 3 बी का 4 और सी का फर्स्ट, यानी कि देसी घी जो है औरैया और आंवला प्रतापगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय की स्थापना 1957 में की गई थी। इस विद्यालय की स्थापना बुंदेलखंड एवं दक्षिण पश्चिम अर्धशुष्क क्षेत्रों के विकास के लिए की गई। ऑप्शन सेम ही है, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2 और दोनों सही और केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी वो 1957 में नहीं की गई थी, वो कब की गई थी, 1975 में की गई थी, 1975, 1975। तो ये तो गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन, आपका सेकंड राइट है, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में एसपी ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2024 में हिंडाल्को कंपनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह कंपनी उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास में, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2, दोनों सही, दोनों सही और एक केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए जैसे कि हमने वादा किया था कि हाँ 2024 का करंट आएगा इसमें, तो इसमें 2024 का करंट दिया है, बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए हाल ही में एस और पी ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2024 में हिंडाल्को कंपनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ, सही है। यह कंपनी उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है, ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। सही सुमेलित बताना, जनजाति और स्थान। खारवार के सामने दिया ललितपुर, बुक्सा के सामने दिया बिजनौर और अगारिया के सामने दिया सोनभद्र और गोंड के सामने दिया आपका बाराबंकी। ऑप्शन है 2, 4, 1 और 3। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, केवल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली थारू जनजाति के बारे में। इस जनजाति के लोग अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। यह जनजाति किरात वंश से संबंधित है। यह जनजाति दीपावली का शोक के पर्व के रूप में मनाती है और इस जनजाति का निवास स्थान सोनभद्र और मिर्जापुर है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। हमारे पास में ऑप्शन है 1 और 4, 2 3, 3 4, 1 2 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इनमें। देखिए, इस जनजाति के लोग अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। थारू के संदर्भ में बताना है। और यह है किरात वंश से संबंधित है, ये सही है। यह जनजाति दीपावली का शोक के पर्व के रूप में मनाती है, ये भी सही है। और इस जनजाति का निवासी स्थान सोनभद्र मिर्जापुर है, ये भी गलत है, ये गलत है। 1 और 4 गलत है, 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही उत्तर चुनना है, 2 और 3 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, लखनऊ। कब की गई थी इसकी स्थापना की बात करें तो वो की गई थी 14 जून 1989 को। 14 जून 1989, 1989। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई? 1961, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64। बताएंगे कौन सा सही होगा इनमें। इसमें होगा आपका 1961-62, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? ये पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ इलाहाबाद में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1876 में की गई थी। ऑप्शन है हमारे पास में दोनों में से कोई नहीं, केवल 2, दोनों सही, केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इनमें राइट होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो है वो इलाहाबाद में ही है और फर्स्ट राइट हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो 1876 में की गई, 1876 में नहीं की गई थी। ये कब की गई थी? ये की गई थी 1866 को। तो ये तो गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राज्य महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165, ध्यान रखेंगे 165 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इस पद पर चयनित व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष से उच्च न्यायालय की में अधिवक्ता का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 2, 2 और 3, 1 और 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, इसमें आपका ऑप्शन केवल 1 है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो निश्चित तो होता नहीं है। कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं। ठीक है, ये जो काम करते हैं तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। वो कभी भी हटा सकते हैं इनको, महाधिवक्ता को। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यह है राज्य महाधिवक्ता भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम जो है 10 वर्षों का, जो यहाँ पे 5 वर्ष है वो 10 वर्ष है। यहाँ ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन होगा केवल 1। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस योजना में इंटरमीडिएट कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को वरीयता दी जाएगी। और सेकंड है, इसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। ऑप्शन हमारे पास में 1 और 2, केवल 2, दोनों में से कोई नहीं, और केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, इसमें आपका इस योजना में इंटरमीडिएट कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को वरीयता दी जाएगी, सही है। इसका उद्देश्य जो है प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। तो आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य क्या है? विदेशी विश्वविद्यालय को आकर्षित करना। और सेकंड है, इसके माध्यम से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER और में भी वृद्धि होगी। ऑप्शन है केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2 और दोनों में से कोई नहीं, और केवल 1। बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, इसका उद्देश्य जो है विदेशी विश्वविद्यालय को आकर्षित करना, सही है। इसके माध्यम से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में भी वृद्धि होगी, दोनों सही हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के भीतर शून्य गरीबी अभियान की घोषणा की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। बताएंगे कौन सा सही होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए लोगों का अनावरण किया। निम्नलिखित में से कौन सा इस महाकुंभ का आदर्श वाक्य है? ऑप्शन है आपके पास में यतो धर्मस्थो च सर्व सिद्धिप्रद कुंभ, अहिर्निश सेवा महे, और उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। ऑप्शन होगा आपका बी राइट हो जाएगा, सर्व सिद्धिप्रद कुंभ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, वाराणसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी रहा है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों की एक ड्रोन टीम गठित की है? कानपुर, झांसी, बाराबंकी, सीतापुर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बाराबंकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कितने गांवों को इको विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है ए है 170 गांव, ऑप्शन बी है 260 गांव, ऑप्शन सी है 120 गांव और ऑप्शन डी है आपका 80 गांव। बताएंगे क्या राइट होगा। जो इको विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा वो कितनों को किया जाएगा? 260 को किया जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025 तक उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना रहने की उम्मीद है? 26 लाख करोड़, 32 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, 42 लाख करोड़। बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका 32 लाख करोड़ रहने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को 8 अक्टूबर 2024 को सिनेमा के क्षेत्र में सरकार का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? मिथुन चक्रवर्ती, शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। आज की वीडियो में इतना ही। जैसे कि हमारा ये सीरीज चल रही है 140 में, जैसे कि हमारे सीरीज चलती है, पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन और थर्ड पार्ट में हम 40 क्वेश्चन लाते हैं, जिसमें हमारा एक कंप्लीट हो गया है। ये हमारा टेस्ट 16 है, तो पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।